बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस्क मौदूदी, जहाँ पर सवालात और जवाबात होते हैं और वो सवालात जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से उनकी ज़िंदगी में पूछे गए इस्लाम के मुतालिक, मसाइल के मुतालिक, और मौलाना ने उनके जवाबात दिए तर्जुमा कुरान के ज़रिए। बाद में फिर रसाइल मसाइल सीरीज़ हुई, किताबें शाये हुई 5। तो ये जो सवाल आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये रसाल मसाइल हिस्सा पंजम है और ये पेज नंबर 194, जो एडिशन मेरे पास है उसमें 194 पेज है। इसमें ग़िज़ाओं की हुर्मत व हिल्लत इसका टॉपिक है। और सवाल ये है, मैं एक अरसे से इंग्लिस्तान में मुकीम हूँ। यहाँ अहले फ़रंग से जब कभी मज़हब के बारे में गुफ्तगू होती है, ये लोग अक्सर सूअर के गोश्त की बाबत ज़रूर गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि इस्लाम में उसे क्यों हराम किया गया है। मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमाएं और वादे करें कि कुरान की रूह से इस गोश्त की ममानत किस बिना पर की गई है और इसमें क्या हिकमत है। यह था सवाल जो मौलाना से पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। तो जवाब है, सूअर के गोश्त को जिस तरह कुरान में मना किया गया है, उसी तरह बाइबल अहदनामा कदीम में भी मना किया गया है। चुनांचे यहूदी आज भी उससे परहेज करते हैं। अहदनामा जदीद में भी खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं ये नहीं कहा कि बाइबल का ये कानून मनसूख कर दिया गया है। वो सेंट पॉल था जिसने ईसाईयत को मगरबी अक़वाम में फैलाने के लिए शरीयत की कईद तोड़ डाली और जो कुछ खुदा ने हराम किया था उसे हलाल कर दिया। खुदा की शरीयत में तो सूअर हमेशा से हराम रहा है। जिन चीज़ों की मुज़रत इंसान अपने तजुर्बात से खुद जान लेता है, उनके मुतालिक खुदा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनका इल्म हासिल करने के लिए इंसान के अपने ज़राए इल्म काफ़ी हैं। इसीलिए खुदा की शरीयत में संख्या की हुर्मत नहीं बयान की गई, मगर जिन चीज़ों की मुज़रत जानने के ज़राए इंसान को हासिल नहीं हैं, उनके मुतालिक अल्लाह ताला हुक्म देता है कि उनसे परहेज करो। हमारे लिए अक्लमंदी यही है कि हम खुदा पर भरोसा करके उनसे परहेज करें ताकि उनके नुकसान से बचे रहें। हकीकत यह है कि ग़िज़ाओं का असर सिर्फ इंसान के जिस्म पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके अखलाक पर भी पड़ता है। जिस्म पर पड़ने वाले असरात को तो हम अपने तजर्बाती उलूम से मालूम कर लेते हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं, मगर अखलाक पर ग़िज़ाओं के जो असरात पड़ते हैं, उनका इल्म इस वक्त तक भी इंसान को हासिल नहीं हो सका है। खुदा की शरीयत में सुअर, मुर्दार, खून और दरंदों की हुर्मत इसीलिए बयान की गई है कि इंसानी अखलाक पर उन ग़िज़ाओं का बुरा असर पड़ता है। तो इसका जवाब मौलाना ने दिया है इस सवाल का जो हमने सुना, और ये तर्जुमा कुरान नवंबर 1965 के शुमारे में भी मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये सवाल और इसका जवाब हमें समझ में आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाबात मौलाना ही की तहरीरों में से कहीं से निकाल के आपके सामने पेश कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।